निगम मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, कोमल सैनी मुर्दाबाद, निकम्मी मेयर कोमल सैनी मुर्दाबाद, निकम्मी मेयर कोमल सैनी मुर्दाबाद, जनता की दुश्मन कोमल सैनी मेयर मुर्दाबाद। पानीपत में डंपिंग यार्ड बनाना बंद करो, पानीपत में डंपिंग यार्ड बनाना बंद करो, पानीपत को नरक बनाना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद, पानीपत का विधायक मुर्दाबाद, प्रमोद बीज मुर्दाबाद, निकम्मा एमएलए प्रमोद बीज मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं इस समय यहाँ पर निकम्मी मेयर, निकम्मा विधायक और निकम्मे अधिकारी मुर्दाबाद। तो देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आपको बता दें पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार डंपिंग यार्ड बनाने की जो कवायद की गई थी अधिकारियों के द्वारा पुरानी शुगर मिल में, उसको लेकर के उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार ये अपना घर बार काम काज छोड़ करके, अपने बाल बच्चे छोड़ करके सड़कों पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह रही कि कोई भी अधिकारी या नेतागण इनके पास नहीं आया है? तो आइए इनसे बातचीत कर लें, क्योंकि पहले अगर बात की जाए तो इन्होंने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन आज तो इन्होंने मेयर और विधायक तक को नहीं छोड़ा, उच्च अधिकारियों तक के मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। आइए तो मौके के पार्षद बबलू जी हमारे साथ है, पहले उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बबलू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नौबत यहाँ तक आ गई कि मेयर को निकम्मी और विधायक को निकम्मा बता दिया गया, यहाँ पर आखिर क्यों? ये इनको कहने का ये मुख्य कारण यही है जी, इनके अंतर्गत ये काम हो रहा है जी। अगर ये चाहे तो यहाँ कुछ भी नहीं बन सकता। सरकार तो ये चला रहे हैं ना, महापौर हमारी कोमल सैनी मेयर है, उनके अंडर में ये है काम हो रहा है। और विधायक ये सब कुछ देखते हुए भी अपना चुपचाप बैठा हुआ है, उसको पता नहीं। आज 15 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ लोगों के आगे उनका हालचाल पूछे भाई आपको क्या दिक्कत है। ये तो उनको देखना चाहिए, सरकार तो उनके बारे में नारेबाजी होगी। मतलब पिछले 15 दिनों से कोई यहाँ पे मेयर या कोई अधिकारी, कोई नेता कोई नहीं आया जी। वो तो कह रहे थे लोग जो यहाँ बैठे नए पागल है, बेकार की बातें करते हैं, ये इनके शब्द होते हैं हमेशा मीडिया में। अच्छा, जो जनता वोट देके इनको कुर्सियां देती है, आप भी एक पार्षद हो, जनता ने आपको चुन के बिठाया, आप जनता के बीच में बैठे हो, जो नेताओं को कुर्सियां दे दे वो पागल है? पागल ही है जी। फिर ये हमें कह रहे कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यानी कि आज जितने लोग बैठे सारे गुमराह हो रहे हैं। जिनके कहने से हम गुमराह थोड़ी हो जाएंगे जी। इनको देखना चाहिए, पब्लिक का एक बार आके हमसे बात तो करे हुए हो कि हमें समझाए यहाँ पे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। पहले डंपिंग यार्ड बना रहे थे, ये पे डंपिंग स्टैंड बना रहे हैं। अब ये कह रहे कि यहाँ पे हम चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं बनने देंगे। तो आप उस दिन हाउस की मीटिंग में भी थे बबलू, आप भी थे, क्योंकि पार्षद हो आप, जरूर लाजमी था आपका जाना। हाउस की मीटिंग में भी यही बोल रहा था कोमल सैनी ने, जो मेयर है पानीपत की, कि यहाँ पे केवल और केवल चार्जिंग पॉइंट। आप उनकी बाइट दोबारा सुनो जी। उन्होंने कहा जी फिलहाल हम यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे हैं। अच्छा, यानी कि बाद में बनाएंगे ना जी। अच्छा, मतलब फिलहाल ये बोल रहे हैं जी उन्होंने। आप उनकी बाइट सुनो, हमारे पास भी हो, जिसमें कह रहे कि फिलहाल हम डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे हैं, फिलहाल हम चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी आने शुरू हो जाएंगी, फिर कबाड़ भी आना शुरू हो जाएगा जी। मतलब ये चार्जिंग पॉइंट की आड़ में कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। ये षड्यंत्र ज्यादा अखबार में भी आया हुआ है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखो, सही हो तो ये देख लो, आज की डेट है, ये आज की डेट में आया हुआ है जी। यहाँ पे क्या बनेगा जी, फुल प्लान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्षद बबलू हमारे साथ, और उनका कहना है कि मेयर ने जो हाउस की मीटिंग में बात कही थी, वो कहा था कि फिलहाल डंपिंग यार्ड शुगर मिल के अंदर नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। और फिलहाल जिस लहजे में कहा गया, उससे तो यही जाहिर होता है कि कहते हैं पहले पैर रखने की जगह मिल जाए, उसके बाद बैठने की और लेटने की जगह तो अपने आप बन ही जाती है। शायद यही मंतव्य रहा होगा मेयर कोमल सैनी का। तो आइए हमारे साथ प्रदीप जी भी है। प्रदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी काफी दिन हो गए आप लोगों को। आज हमारे को जी यहाँ 15वां दिन है। 15 दिन से सरकार के कान में सर में जूं नहीं रेंग रही
कि भी वहाँ पर लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, उनका क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। माताएं बहनें भी घर का काम छोड़ के, रोटी बनाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठी हैं, उनको क्या तकलीफ है जाकर पूछ ले। शायद कहीं ना कहीं हमारे को ये नजर आता है कि इन लोगों को ये सोच, इनकी सोच ये है कि हम लोग तो मशीनों के द्वारा चुन के आ जाते हैं, जनता की वोट को मार के जरूरत है नहीं, इसलिए वो मरे या जिए। इसका उदाहरण पहले भी है, 13 महीने तक किसान बैठे रहे थे बॉर्डर पे, वहां पर 750 किसान शहीद हो गए। उनको उन्होंने माओवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइना वाले पता नहीं क्या क्या बताया, पर उनकी सुनी नहीं। तो उनके मन में यही बात होगी कि ये लोग भी महीने में 2 महीने में थक के, मर के, रो का पीट के अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन इस सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि इस शुगर मिल के आसपास जहाँ तुम डंपिंग यार्ड बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर आसपास में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख की आबादी है, 3-4 वार्ड लगते हैं। उस वार्ड के अंदर तुम्हारे कार्यकर्ता भी तो होंगे बीजेपी के, तुम्हारे आरएसएस के कार्यकर्ता भी तो होंगे, उनके भी तो माँ बहने होंगे, उनके भी तो बच्चे होंगे। क्या वो नहीं सड़क मरेंगे? अगर तुम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें किसी की चिंता है ही नहीं। तुम तो मानवता विरोधी हो, तुम तो इंसानों के दुश्मन हो। तो इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि भी तुम ये कर क्या रहे हो। तो देख सकते हैं प्रदीप जी हमारे साथ, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि जितने भी नेता हैं वो सब जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्सियां मिलने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि जनता उनको चुनकर कुर्सियों पर बिठाने वाली है। लेकिन उनका मानना शायद यही है कि वो मशीनों के द्वारा चुने जाते हैं। और प्रदीप जी ने तो उन्हें मानवता विरोधी भी बता दिया, क्योंकि आजकल जो हवा है वो कहीं ना कहीं कुछ और भी चल रही है। जगह जगह बयान दिए जाते हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं, शहर विरोधी हैं या देश विरोधी हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। इन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया कि शायद ये नेतागण जिन्हें जनता चुनकर कुर्सियों पर बिठाती है वो मानवता विरोधी हैं, तभी तो शहर के बीचों बीच डंपिंग यार्ड बनाने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक तरफ से ये कह रहे हैं अभी पानीपत के अंदर शुगर मिल में डंपिंग यार्ड लगाया नहीं जाएगा, यानी कि बाद में लगाएंगे। कोमल सैनी जी बोल रही है अपने मुंह से बाइट में। दूसरी तरफ आज के ही अब अमर उजाला में खबर आ रही है कि पानीपत में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यानी बायो प्लांट, जिसमें बायो कूड़े वगैरह को वेस्ट को जो है ना इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। तो फिर ये कहाँ बनाएंगे? ये शिवाजी स्टेडियम में बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे बता दो, क्योंकि तुम्हारी नीयत तो, तुम्हारी नजर में तो सिर्फ शुगर मिल है। ये कहाँ बनाएंगे? क्योंकि अखबार के अंदर खबर आ रही है, ये देख लो, आज के अखबार में ही है। एक तरफ तो मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ की खबर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं जनता को बहकाने का काम किया जाए। ये आपके सामने है खबर, इसमें आपने फोटो भी ली है अमर उजाला के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और ये कहा जाता है कि केवल और केवल चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, दूसरी ओर ये कहा जाता है कि फिलहाल यहाँ पर डंपिंग पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा झोल है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है, ये कहना है यहाँ पर बैठे हुए स्थानीय लोगों का। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है जब अपनों के बीच में रह के बेगानों का एहसास होता है? देखो जी, है ना, सरकार तो है ही जैसी है, सबको पता है। फिर यहाँ पे हमारे को ये सोचते हैं गधे हैं, जानवर बसते हैं। भाई हम किसी हालत में यहाँ पे डंपिंग पॉइंट से संबंधित कोई भी चीज नहीं बनने देंगे। तो कितने समय बैठोगे यहाँ पे धरने पे? क्योंकि 15 दिन लगातार हो गए, कोई सूद नहीं। जब तक चलेगा जी ये, जब तक वो हमारी सूद नहीं लेंगे, हमारे यहाँ पे आश्वासन देंगे, हमारे को लिख के नहीं देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा जब तक हम बैठे। अच्छा, लिखित में काम चलेगा या केवल आश्वासन में चलेगा? लिखित में जी, लिखित में चलेगा जी, जब तक पूरी उनकी स्टैंप लग के अखबार में नहीं निकल के आते जब तक चलेगा ये काम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जैन। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इतने दिन हो गए, क्यों आप लोगों के बीच में नहीं आ रहे? क्या मंशा है उन लोगों की? ऐसा है जी, उनकी नीयत में फर्क है, नीयत में खोट है। नीयत में खोट होता तो क्या विधायक, क्या शहर के विधायक नहीं है वो है? क्या उनको नहीं मीडिया में चल रही है? आप मीडिया के माध्यम से तो 15 दिन से पूरे शहर में चली हुई है, क्या उनको ये पब्लिक नहीं दिखती? ये इंसान नहीं दिखते? अगर वो इतना ही वो शहर के विधायक हैं तो क्या उनको ये इतना भी उचित नहीं लगा कि उनको जाके एक बार पूछ ले भाई क्या दर्द है इनको? मतलब कहीं न कहीं उनको लोग नहीं दिखते। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूं, अगर वो हमारी सुनाई कर रहे, हम उनके कोठी पे जाएंगे, वहां भी धरना लगाएंगे, तब शायद वो जाग जाए, सब उनको पता लग जाए। अच्छा, संसद में आजकल एक मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया हुआ है कि जो नेता काम नहीं करते, जनता जिनको चुन के बिठाती है, तो उनको बदल देना चाहिए, रिकॉल सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ये सिस्टम ठीक है गलत? बिल्कुल सिस्टम ठीक है। अगर कोई पब्लिक की नहीं सुनेगा, पब्लिक सुनती है और पब्लिक की तुम्हें दिखता ही नहीं देती। एक वोट लेके बन के पब्लिक का दिखता नहीं। हमारे पार्षद हमने बना दिया तो अब कह रहे कि पार्षद भड़का रहा है।
पार्षद क्यों भड़का रहा है? इतने बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, इनको पार्षद भड़का देगा? ये बीजेपी के भी यहाँ बैठे हैं, ये भाईचारा आरएसएस के भी बैठे हैं। कल को ऐसा ना हो कि यहाँ बस्ता उठाने वाला भी कोई ना पाए इस एरिया में उनको, और धीरे धीरे पूरे पानीपत में, धीरे धीरे पूरे देश में, अगर यही नीति रही तो उनकी। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुंडू। तो देखिए सुरेंद्र जी हमारे साथ, उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं को, जो क्योंकि सत्ता उन्हीं के हाथ में, उनको ये सोच लेना चाहिए कि जो जनता उन्हें वोट देकर के कुर्सियों पर बिठा सकती है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनका बस्ता उठाने वाला कोई ना रहे। और आज यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। जी जिंदल सर। मैं श्रीमती कोमल सैनी को और प्रमोद जी को ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर आरएसएस के बीजेपी का कार्यकर्ता भी बीच में बैठे हैं, सारे समाज के बैठे हैं। कल को आपने बस्ते भी उठाने हैं, वोटें भी डलवानी है। अगर आपको ये इच्छा है कि भी हमारे बस्ते वाले उठाने वाले रहे वार्डों के अंदर, तो इस समस्या की तरफ ध्यान दे। और आप आगे देख ना, आरएसएस वाले सारे यहीं बैठे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बातचीत कर लेते हैं। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, क्या आरएसएस वालों को गंदगी पसंद है? नहीं पसंद है जी, हम तो पब्लिक के साथ हैं और वार्ड वालों के साथ रहेंगे जी, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और खिलाफत कब तक करोगे? जब तक वोट नहीं आते? वोट आ जाएंगे फिर उनके बस्ते उठाओगे? नहीं उठाएंगे जी बस्ता, कोई भी उठाएगा यहाँ बस्ता उठाना कोई भी नहीं मिलेगा जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे विधायक को, मेयर को? क्या कुछ कहेंगे? हम उनको फोन पर कह भी दिया, वो कह रहे भाई नहीं बनेगा, पर कुछ लिखत पर दे, कुछ लोगों को किसी को बताए तो, यहाँ आए तो किसी को समझाए तो, जब तो कोई बात चलेगी। आज मेरी गजेंद्र सुरजा से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे भाई नहीं बनेगा। अरे तुम तो कह तो रहे नहीं बनेगा, पर कोई तो आए यहाँ, किसी को पब्लिक को तो बताए कुछ आके। लिखे बिना तो कोई काम ही नहीं बनता जी। या अखबार में करवाओ, ये बताओ। हम पब्लिक के साथ बैठे हैं जी, हम भी यहीं रहेंगे, इनके साथ ही हैं। तो कितने दिन? जब तक नहीं मानेंगे जब तक यही है जी, चाहे कितना दिन लग जाए। मतलब काम काज फिर घर बार कैसे चले? बस जो कुछ चल रहा है जी, काम काज छोड़ के बैठे हैं, हम पब्लिक के साथ हैं जी। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहोगे? क्या लगता है कि इन लोगों को, आप लोगों की परवाह जरा भी नहीं है? तो देख सकते हैं। आइए, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आज उम्र के इस पड़ाव में जब बंदा ये सोचता है कि अपने नाती पोतों के साथ खेले कूदे, बातचीत करे, उनके साथ घूमे फिरे, आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। हम जी न्यू कहना चाहते हैं, ये गंदी चीज आड़े क्यों गेरी जाए है? हम अपना सारा काम छोड़ गए, बच्चा छोड़ गए, पशुआन छोड़ के आड़े बैठे हैं। यह गंदी चीज पड़ेगी तो हम नहीं पड़ने देंगे। हम सारी पब्लिक के साथ हैं। उस दिन तो मैं हाथ जोड़ते फिरे थे, आज इसका मतलब हमारा कोई नहीं पूछने वाला है। इतना यू गंदा का फैसला नहीं होगा, इतना हमारे तो उठेंगे नहीं। क्या कितने दिन हो जियो, क्या कुछ भी हो जियो जी, हम अपना सारा काम छोड़ के बैठे हैं। बैठे हमें कोई चिंता ना करो जी। एमएलए अंदर नहीं, एमपी अंदर, कोई नहीं अंदर है। हम बैठे आराम से, ना बढ़ने देंगे, हम तो जाने नहीं देंगे। तो आगे आगे गर्मी भी हो रही है, दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं हमें। यही मरेंगे, हम नहीं जाने देंगे। यू गंद पहले ही हटे यहाँ से, तो नील का 60 आया, 60 साल बाद हटे, कपड़े और लत्ते सब खत्म हो जाए। इतनी सड़ेदार जो ये लोग जब वोट मांगने आवे, जब नू कहा करा जी हम ना बना दो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, सहयोग करेंगे, आपका कितना कर रही है? ऐसा हल कर देंगे जैसे खट्टर का हुआ था एमएलए में, कुर्सी भी उठा कर भाग जाएंगे। ऐसा तमाशा दिखाएंगे इस एमएलए का। ज्ञान था नहीं, कम से कम इतने भैया दोहराना तो चाहिए। उसके बाद दर्शन नहीं दिए जी उसने। मतलब नेता बनने के बाद भाईचारा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। काम बनता पड़ा वो बाढ़ में जाओ जनता, ऐसा काम करती है एमएलए सामने। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था एमएलए सामने। काम अपना बनकर बाढ़ में जाओ जनता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता चाहिए हमें एमएलए। टाइम आएगा तो जो जनता बिठान जानी ने तारन भी जाना है जी, न इसका कोई बैग पकड़ेगा आगे से पूरे शहर में पानीपत के अंदर। ये तो बात मनु का है जी, सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं करते, नाम के है गोडोसले जी के सबके। ये विकास करे जी, डंपिंग यार्ड को यहाँ बनाना रे शुगर मिल के अंदर 60 साल बचे बदबो काटी बस्ती लाने ना क्या करेगा, कुछ आमद कर हाथ जोड़ के छुट्टा जी, उसका भांडा छोड़ा मकान है, कोई कीमत नहीं, ना कोई आएगा ना ये बिकेगा। कोई रिश्ता करने वाला कोई अंदर बस्ती में पहले नहीं मर जाएंगे। तो देख सकते हैं तमाम लोगों का यही कहना है
कि नेताओं का तो वही काम होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पिछले 15 दिनों से लगातार ये देख सकते हैं माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये लोग लगातार अपना काम धंधा छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम घर बार छोड़ करके धरने पर बैठे हुए हैं। मैडम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आगे आने वाले बच्चों का भविष्य है, उनका क्या होगा। ठीक है, हम बुजुर्ग हैं, हम तो झेल लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा। आगे कोई गेस्ट वगैरह आएगा या कुछ वो होगा तो उनको हम क्या दिखाएंगे। अब मैं यहाँ से आ रही थी तो रोड के ऊपर ही कूड़ा डाल रखा है। ये इंसानियत तो खत्म होगी ना इनकी। इनको मानना चाहिए ना कि भाई हम मतलब ऐसा गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई नेता आया आप लोगों के? नहीं, कोई भी नहीं आया। हम यहीं पे बैठे हैं भूखे प्यासे, ठीक है, अपना सारा काम काज छोड़ के इसी उम्मीद में कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे, कहीं और जगह पे पॉइंट बना दे या जो भी कुछ बनाना है यहाँ पे कोई अच्छी चीज बना दे जिससे बच्चे भी खुश रहे। नहीं तो एक बात बताओ, जिसके पास पैसा है वो तो निकल के चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे। गरीब तो यहीं मरेंगे गुट गुट का। नहीं, गरीब तो यहीं मरेंगे गुट गुट का। हमारा तो यहाँ तो पहले ही बदबू बतेरी थी, अरे यू घेर दिया तो हम तो मर जाएंगे। सोच ले यहाँ पड़ गया, नहीं हमारे घर में पड़ गया। बाहर निकले। विधायक तो एक आदमी था, एक मर्द है, कोमल सैनी एक औरत है। वो तो समझ सकती है दर्द कि अगर उसके घर के आगे ढेर लगा दिया जाए कूड़े का तो कैसा दिक्कत फील करेगी, क्योंकि उसने पूरा दिन घर में रहना है। ऐसा ही हालात आप लोगों के साथ हो गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए जो आपके बीच में अभी तक आई नहीं? जी उसने देखो हमारी सुननी चाहिए, जब हमने उसकी सुनी है तो उन्हें भी हमारी सुननी चाहिए। विधायक को एक की वोट तो बनता नहीं, सभी की वोट तो बनते हैं। और उन्हें जब हमारे को दुख है तो उसको भी तो दुख है, तो उसको तो दुखी समझना चाहिए। एक माँ का दुख भी बेटी ने भी समझना चाहिए। तो जो वोट लेने के टाइम में ये कहा करती थी आपकी बेटियों आपकी बहनों, आज क्या है? एक बार भी नहीं आई। जब उसी टाइम बेटी थी वो अब कुछ नहीं है। एक बार भी उसने ये नहीं आके देखा क्या हो रहा क्या नहीं। यहाँ पे वो अपने घर के आगे क्यों नहीं गाड़ी खड़ी करवा रही, यहाँ पे क्यों कर रही है? पहले मील की थोड़ी बदबू थी, हमें फिर बदबू में गिरना चाह रही है। नहीं इसीलिए बनाई थी क्या वो हमने भी, मान ले हमारे सामने कूड़ा डाले या कुछ करा भी, सुविधा के लिए तो बनाई होगी वो है? नहीं, उसके पास इतना पैसा है, वो एक किला खरीद के दे सकती है। उसके पास जमीन भी बहुत, अपनी जमीन में खड़ी करवा सकती है। यही मिल रही है कि उसको जगह खड़ी करने के लिए गाड़ी? आके तो देखा वो एक बार यहाँ पे। 15 दिन से बैठे हैं मैडम, एक बार भी हमारी सुनाई नहीं हुई। वो किसकी बदौलत बनी है? हमारी बदौलत तो बनाई है मेयर। अब आगे से मेयर बना देंगे हम। वो क्यों नहीं सुनाई कर रही मेयर? कहाँ बैठी है वो? हमारी आवाज उस तक नहीं गई क्या? हमारी आवाज नहीं सुन रही वो? अब तो मार के भगाएंगे, आएगी तो मार के भगाएंगे। अब तो सीधा वो क्या, उसको क्या जवाब मिलते हैं अगली बार के लिए? एक बार आके देखे दोबारा के लिए एंट्री नहीं कर। जी पंकज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले लगातार कई दिनों से आप भी अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, क्या वकालत को तिलांजलि दे दी? हमारे घरों को तिलांजलि देने लग रहे जनाब। ये हमारे घरों के ऊपर बात है, काम तो क्या कर पाएंगे हम। मैं इतने दिनों से अपना काम छोड़ के बैठा हूँ, मेरी तरह और ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये भाई बंधु हैं, ये भी अपना काम छोड़ के बैठे, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। और रही बात इनकी मनसा की, कोमल सैनी ऐसी बेतुके ग्राउंडलेस ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पे एसी के हॉल में बैठ के ये जो मर्जी बोल दें कि वहाँ पे तुम गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराही आके तोड़ दो। अगर ये गुमराह हुए बैठे हैं ना तो गुमराही आके तोड़ दो। हैं अभी भी ये स्टेटमेंट दे रही है कि अभी फिलहाल नहीं बनेगा। जब यहाँ पे दिखेगा वो गंदी गंदी गाड़ियाँ कबाड़ की भरी हुई, कबाड़ से खाली हुई हर तरह की गंदगी बदबू से जो गाड़ियाँ जो रही गोहाना रोड पे इधर चारों तरफ, उनका हाल बनेगा। वो तो वैसे ही डंपिंग यार्ड बन गया, फिर वो अंदर भी खड़ी करेंगे। अभी इन्होंने 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया निम्बरी पे कि भाई वहाँ पे खर्च किया जाएगा। किस चीज पे किया जाएगा भाई 6.5 करोड़ रुपया? किस चीज पे बताया इन्होंने मीडिया में कभी आके? 6.5 करोड़ के मैं कि मैं 1 आधा करोड़ के 2-3 किले लेकर ना वहाँ पे गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट भी बना दो। अरे मान लो रसोई का काम भी होता है ना, तो रसोई में ही सारी चीजें होती हैं, खाने पीने का सामान है और बाकी जितने खाने पीने के बर्तन वगैरह सब वहीं पे एक जगह पे होता तो अच्छा लगता है। अब जो डंपिंग यार्ड वहाँ पे निम्बरी में है, वहीं पे चार्जिंग पॉइंट बन जाए, वहीं पे स्टैंड बन जाए, वहीं पे उनकी धुलाई पुलाई वगैरह चल जाए, थोड़े खर्चे में सारे काम हो जाएंगे। एक आम आदमी को इतनी जानकारी है, यहाँ पे बैठे बैठे IAS अफसर हैं और ये जो मेयर सैनी है, इनको इस बात की सूझबूझ नहीं है क्या? और सबसे ज्यादा बेशरम हरकत और बात तो ये कर रहे हैं
कि यहाँ पे भूखे तिसाए लोग कभी आधे भूखे रहे हैं, कोई चाय पी पी कर ना टाइम सा निकाल कर ना शाम तक यहाँ रात तक बैठे रहते हैं। और इन्होंने आकर एक बार भी सुध ली हो तो ये आगे बताएं तो पब्लिक को, मुंह उठा के बोल तो दिया कि भाई गुमराह कर रहे हैं, कभी आगे पब्लिक में बताएं कैसे गुमराह किया हुआ है। ये गुमराह करे हुए लगते हैं क्या आप लोगों को? वहाँ पे एसी हॉल में बैठ के, समाधान के अंदर में बैठ के कितनी समस्या का समाधान होता है हमें पता है इनका। सब टोंडरेबाजी है, काम करने के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है इनका आज तक। और तो और छोड़िए, डंपिंग यार्ड का मुद्दे को तो छोड़िए, ये तो बहुत बड़ा भारी मुद्दा हो गया। नू भी राजी खुशी कदे आई हो तो इस वार्ड में आकर जिन जिन ने इनकी कुर्सी बिछाई थी वे भी रोने लग रहे हैं, जिन जिन्होंने इनके बस्ते उठाए थे इलेक्शन में वे भी रोने लग रहे हैं। इनको तो जरा सी भी शर्म नहीं है इस बात की, कोई हमारे भाई बंधु भी है वहाँ पे, लाखों आदमियों की जान के साथ खिलवाड़ करने पे लगे हुए हैं और वहाँ पे एसी हॉल में बैठ के ये अपने स्टेटमेंट सुना रहे हैं। मैं फिर साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ, अब यहाँ पे डंपिंग से जुड़ा हुआ हम कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो स्टैंड के नाम पे इनकी कूटने राजनीति है, ये एक स्टैंड के नाम पे हो, चार्जिंग पॉइंट के नाम पे हो। 6.5 करोड़ का दोबारा बजट पास कराया, वहाँ पे 1 करोड़ के 2 मेरे ख्याल से अच्छे काफी किले मिल जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी कर दो, चार्जिंग पॉइंट बना दो पूरा इसकी सीधा। अगर मान लो शुगर मिल खाली नहीं हुआ होता फिर क्या करती है? और एक बात और बताता हूँ, ये जितने पढ़े लिखे हमारे माध्यम से चैनल को देख रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, इनका गूगल पे जाके सर्च करो, इन्होंने अपना ग्राफ में 100% की सफाई दिखा रखी है। इनको ये नहीं पता भी जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे देख लेती है सारी चीजें, 100% की कंप्लाइंस दिखा रहे हैं। और कभी आए यहाँ पे ये सर्वे करने के लिए मीडिया पत्रकारों से मैं कहता हूँ हर एक वार्ड का जाके सर्वे कर लीजिए। नाली गली पानी स्ट्रीट लाइट का तो मुद्दे बाद की बात है जी, ये सफाई वाले पे ही पास होके दिखा दियो 5 साल के अंदर। तो देख सकते हैं एडवोकेट पंकज हमारे साथ, और उनका कहना है कि इन्होंने 100% जो गूगल पर अपनी फुटेज डालते हैं या गूगल पर अपना जो वर्जन देते हैं उसमें 100% शहर में सफाई व्यवस्था अन्य जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त दिखाई गई है। लेकिन जनता अब पढ़ी लिखी है, गूगल में सब कुछ सर्च करती है और इनकी हर एक गतिविधि से वाकिफ है। और जनता का ये कहना है कि अगर शहर भर में सर्वे करवा लिया जाए तो किसी एक भी पॉइंट पर ये पास नहीं हो सकते। तो खबर को साथ के साथ चैनल को फॉलो करना। हमारी मांगे पूरी